कुछ लोग हर मंथ अपने अकाउंट में पैसे जो है वो डिपॉजिट करते हैं, फिर निकाल लेते हैं, फिर अगले मंथ जो है वो डिपॉजिट कर देते हैं। इस तरीके से आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस कम होंगे। ये चीज़ मैं आपके लिए थोड़ी सिंपल कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप शेंगन का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आजकल 5 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा अप्रूवल रेशियो बेहतर है दूसरे कंट्रीज से, जिसमें नीदरलैंड्स भी शामिल है। आपको नीदरलैंड से ही शेंगन वीज़ा क्यों अप्लाई करना चाहिए, और जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका ट्रैवल प्लान कितने दिन का होना चाहिए जिससे आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस जो हैं वो बेहतर हों। नीदरलैंड्स का शेंगन वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, यानी कि आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए। अगर आप सिंगल अप्लाई करते हैं या विथ फैमिली अप्लाई करते हैं, बच्चों के साथ अप्लाई करते हैं, तो आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए। नीदरलैंड्स की वीज़ा एप्लीकेशन को आप मज़ीद कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट आपको कैसे मिलेगी, नीदरलैंड्स का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहां से मिलेगा, कैसे फिल करेंगे, एग्जैक्टली कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे नीदरलैंड्स के वीज़ा के लिए, और ये वीज़ा एप्लीकेशन आप कहां पे सबमिट करेंगे। इस प्रोसेस के लिए लोग एक बड़ी तादाद में पैसे चार्ज करते हैं, इसलिए ये प्रोसेस आपको इस तरीके से कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा। मगर बगैर किसी को पैसे दिए, बगैर किसी को हायर किए, बगैर किसी की हेल्प के आप नीदरलैंड्स का वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस मैं आपको स्टार्ट से लेके एंड तक एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, जिसके बाद आप नीदरलैंड्स का वीज़ा खुद अप्लाई कर सकेंगे और खुद हासिल कर सकेंगे। इसमें आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे, मगर उससे पहले आपने इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि अगर आप किसी भी कंट्री के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको चाहिए एक डमी फ्लाइट टिकट। ये फ्लाइट टिकट आप किसी भी एयरलाइन कंपनी से भी ले सकते हैं। ये फ्लाइट टिकट आप solotraveltiger.com की वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। ट्रेवल प्लान आपका कितने दिन का होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट आपकी कितनी होनी चाहिए जिससे आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हों, इससे पहले मैं आपको जल्दी से बेसिक डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिसमें पहले नंबर पे है आपका प्रोफेशनल कवरिंग लेटर, जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं एम्बेसी को कि आपको एक वीज़ा इश्यू किया जाए। इसमें आपने स्ट्रॉन्ग रीजंस देने होते हैं नीदरलैंड्स जाने के लिए, और आपने स्ट्रॉन्ग रीजंस देने होते हैं वापस आने के। टू द पॉइंट बात करनी होती है, सिर्फ वो डिटेल्स डालनी होती हैं जो एम्बेसी को चाहिए। इसके अलावा मजीद डिटेल्स डालने से अवॉइड करें उन चीज़ों से जिनकी ज़रूरत नहीं होती। दूसरे नंबर पे है आपका डे बाय डे ट्रेवल प्लान। आप कितने दिन के लिए ट्रेवल करेंगे, उतने दिन का आपका ट्रेवल प्लान, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक आपकी कितनी एक्टिविटीज़ रहेंगी, आप क्या करेंगे वहाँ पे, आप कौन से होटल में स्टे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको जस्टिफाई करनी होती हैं अपने ट्रेवल प्लान में। ट्रेवल प्लान आपका कितने दिन का होना चाहिए जिससे अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हों, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा आगे चल के। तीसरे नंबर पे आपका ट्रेवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट। अगर आप पहले कुछ कंट्रीज विजिट कर चुके हैं तो उनको आप अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में। ये डॉक्यूमेंट जब वीज़ा ऑफिसर के सामने जाता है तो उसको आइडिया हो जाता है कि पहले इतने कंट्रीज आप विजिट करके वापस आ चुके हैं। इससे आपके ओवर स्टे के चांसेस कम हो जाते हैं और वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बेहतर होते हैं। अगर किसी ने कोई कंट्री विजिट नहीं किया तो उसके लिए इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं होता, मगर अगर कुछ कंट्रीज विजिट किए हैं तो इस डॉक्यूमेंट से आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप खुद भी बना सकते हैं, मगर उससे पहले आप एक अच्छे तरीके से रिसर्च कर लें, क्योंकि इसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। वो लोग जिनको नहीं पता कि ये 3 डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं, या वो लोग जो ज़्यादा चार्जेस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको ये 3 डॉक्यूमेंट्स और इसके अलावा होटल बुकिंग और फ्लाइट रिजर्वेशन, ये 5 डॉक्यूमेंट्स मेरी टीम भी बना के दे सकती है। इस पे हमने बहुत कम चार्जेस रखे हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सके। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या वॉइस मैसेज करके मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को मज़ीद कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, नीदरलैंड्स के लिए ही क्यों अप्लाई करना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट कितनी हो, ये सब जानने से पहले मैं आपको फटाफट से एक ओवरव्यू दे देता हूं कि मज़ीद आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इन 5 डॉक्यूमेंट्स के अलावा, जिसमें शामिल है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। आपके पासपोर्ट्स के फोटोकॉपी सेट्स होंगे, आपका करंट पासपोर्ट और अगर प्रीवियस पासपोर्ट्स हैं उन सब के जो यूज्ड पेजेस हैं उनके फोटोकॉपी सेट्स आपको बनाने होंगे। इसके अलावा आपको चाहिए CNIC,
FRC, अगर मैरिड है तो MRC, अगर आपके बच्चे भी हैं वो भी साथ ट्रेवल करते हैं तो आपको चाहिए उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स। अगर जॉब करते हैं तो आपको चाहिए जॉब लेटर और आखिरी 3 महीनों की पे स्लिप्स। अगर बिजनेस करते हैं तो आपको चाहिए आपकी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो ACCP का भी हो सकता है या आप उसको अपने NTN में भी ऐड कर सकते हैं। आपको चाहिए आखिरी 3 सालों के टैक्स रिटर्न्स। नेदरलैंड्स के वीज़ा के लिए आपको चाहिए 30,000 यूरो की ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस। ये आपको 3,000 रुपयों के आसपास मिल जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने दिन के लिए ट्रेवल करेंगे, उसके हिसाब से आपको ये इंश्योरेंस लेनी होती है। आखिरी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। अगर ट्रेवल प्लान की बात करें कि आपका ट्रेवल प्लान कितने दिन का होना चाहिए जिससे आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हो, तो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो आपका ट्रेवल प्लान 7 दिन से लेकर 10 दिन तक होना चाहिए। अगर आप 7 डेज का प्लान बनाते हैं तो एक सिटी आप उसके अंदर कवर कर सकते हैं। अगर आप 10 दिनों का प्लान बनाते हैं तो उसके अंदर आप 2 सिटीज़ विजिट कर सकते हैं। अगर बैंक स्टेटमेंट की बात करें कि आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए, तो ये डिपेंड करता है आपके ट्रेवल प्लान पे कि ट्रेवल प्लान आपने कितने दिन का रखा है और एक्सपेंसेस आपने कितने रखे हैं अपने ट्रेवल प्लान के लिए। मिसाल के तौर पे 10 दिन का आपका ट्रेवल प्लान है तो मिसाल के तौर पे इन 10 दिनों में आप वहां पे स्पेंड करेंगे 8 लाख रुपए। मिसाल के तौर पे ये फिगर आप अपनी तरफ से भी रख सकते हैं। तो इस हिसाब से आपके अकाउंट में उसका डबल यानी कि 15 से 16 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। अगर आप मैरिड हैं और अपनी वाइफ के साथ ट्रेवल करते हैं तो आपका जो भी बजट होगा, जो भी आप रखेंगे, उसका हाफ आपकी वाइफ का होगा। मिसाल के तौर पे आपने अपना बजट रखा 8 लाख रुपए तो आपकी वाइफ का होगा 4 लाख रुपए। तो अगर आप हस्बैंड वाइफ विजिट करते हैं तो आपके अकाउंट में कम से कम 19-20 लाख रुपए होने चाहिए। इसी तरीके से अगर आपके बच्चे भी हैं वो भी साथ ट्रेवल करते हैं तो जितना बजट आपने अपनी वाइफ का रखा था उतना बजट आप अपने बच्चों का भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक चीज आप अपने माइंड में रखें कि सिर्फ इतना बैलेंस ही होना आपके अकाउंट में काफी नहीं है। आपसे 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट क्यों मांगी जाती है? क्योंकि उसमें यह देखा जाता है कि हर मंथ आपकी इनकम कितनी आती है आपके अकाउंट में और उसमें से आप कितना यूज कर लेते हैं और एंड ऑफ द मंथ आप उसमें से कितना सेव कर लेते हैं। कुछ लोग हर मंथ अपने अकाउंट में पैसे जो है वो डिपॉजिट करते हैं, फिर एंड ऑफ द मंथ निकाल लेते हैं, फिर अगले मंथ जो है वो डिपॉजिट कर देते हैं। इस तरीके से आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस कम होंगे। ये चीज मैं आपके लिए थोड़ी सिंपल कर देता हूं। मिसाल के तौर पे आपकी जो इनकम है पर मंथ वो आती है 1.5 लाख रुपए और पूरे महीने में आप उसका 50,000 रुपए यूज कर लेते हैं और एंड ऑफ द मंथ जो है आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए सेव रहता है। फिर इसी तरीके से अगले महीने आपकी 1.5 लाख रुपए इनकम आती है, फिर आप 50,000 यूज कर लेते हैं, फिर 1 लाख रुपए आपका सेव होता है। तो इस तरीके से जो है बैंक स्टेटमेंट आपको मेंटेन करनी होती है। नेदरलैंड्स की वीज़ा एप्लीकेशन VFS ग्लोबल वाले डील करते हैं। आपको अपॉइंटमेंट भी वहां से मिल जाएगी और वीज़ा फॉर्म भी आपको उसकी वेबसाइट से मिल जाएगा जिसको आप बाद में फिल कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं ये सब रेडी करने के बाद फिर जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी वहां पे जाके आप इसको सबमिट करेंगे।